पहले से ही सारी सामग्री तैयार करके रखने की वजह से दीवार बनाने का काम बहुत आसानी और तेजी से आगे बढ़ता है। आजियांग ने पहले से ही खिड़की की जगह भी तय कर रखी थी, जिससे आश्रय के अंदर आसानी से रोशनी और हवा आ सकेगी। आश्रय को चारों तरफ के जंगल के साथ पूरी तरह घुल मिल जाने के लिए आजियांग पेड़ों के मोटे मोटे पत्तों से छत ढकने की योजना बनाता है। लेकिन सिर्फ देखने में सुंदर होना ही काफी नहीं, छत का पानी रोकने में सक्षम होना भी उतना ही जरूरी है। वह पत्तों को एक के बाद एक कतार में सजाकर लकड़ी के तख्तों से मजबूती से फिक्स कर देता है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ एक के ऊपर एक लगाता जाता है। काफी मेहनत और सावधानी के बाद पूरी छत पत्तों की मोटी परत से ढक जाती है। इतने से भी संतुष्ट न होकर आजियांग छत के ऊपर एक और मोटा लकड़ी का तना रख देता है, ताकि तेज हवा में भी पत्ते उड़ न जाएं। छत के किनारों को भी वह कैंची से अच्छी तरह काटकर बराबर कर देता है। देखकर साफ समझ आता है आजियांग किसी भी काम को आधा छोड़ने वालों में से नहीं है, और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दरवाजे और खिड़कियों को भी किसी भी तरह छोड़ा नहीं जा सकता है। दरवाजे और खिड़कियों के काम में भी आजियांग की वही सटीक डिटेलिंग साफ नजर आती है। हर हिस्से को नाप के हिसाब से बनाकर एक एक करके अपनी जगह पर लगा देता है, और उन्हें खोलते ही जंगल की साफ रोशनी और ताजी हवा सीधे कमरे के अंदर आने लगती है। लेकिन तब भी बरामदे का चारों तरफ का हिस्सा पूरी तरह खुला हुआ था। इतनी ऊंचाई पर रेलिंग के बिना रहना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। रात में नींद में बाहर निकल गए तो बस एक गलत कदम ही काफी है। इसलिए आजियांग कोई जोखिम न लेते हुए चारों तरफ मजबूत रेलिंग लगाना शुरू करता है। इसी तरह आश्रय के सभी बुनियादी निर्माण कार्य पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। जंगल के बीचों बीच तैयार हो जाता है एक सुरक्षित और गर्म छोटा सा घर। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। हर बार ऊपर नीचे आने जाने के लिए वही खड़ी लकड़ी की सीढ़ी एकमात्र सहारा थी। खासकर हाथ में कोई सामान होने पर यह काम और भी मुश्किल हो जाता था। इसलिए अब वह एक स्थायी सीढ़ी बनाने के काम में लग जाता है। जगह तय करते ही सबसे पहले नींव को मजबूत करता है, ताकि पूरी सीढ़ी एकदम मजबूत रहे। इसके बाद एक एक करके सीढ़ी का हर पायदान लगा देता है। सुरक्षित तरीके से ऊपर नीचे आने जाने के लिए हैंडरेल को भी छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए दो और सीधी लकड़ियां लगाकर सीढ़ी के दोनों तरफ मजबूत हैंडरेल बना देता है। सारा काम खत्म होते ही तैयार हो जाती है एक मजबूत और सुरक्षित लकड़ी की सीढ़ी। उधर आजियांग को तब तक बहुत तेज भूख लग चुकी थी। बिल्कुल भी आराम किए बिना वह जल्दी से कुछ लकड़ी के तनों को जोड़कर एक साधारण चूल्हा बनाता है। इसके बाद चूल्हे की अंदरूनी दीवार पर गीली मिट्टी की एक परत लगा देता है। फिर आग जलाकर मिट्टी के सख्त होने का इंतजार करते हुए वह पास के छोटे से झरने की तरफ जाता है। आज रात के खाने की तलाश में। किस्मत अच्छी थी, खाने के लिए उसे ज्यादा तलाश नहीं करनी पड़ी। अपने अनुभव का इस्तेमाल करके थोड़े ही समय में रात के खाने का इंतजाम हो जाता है। आश्रय में वापस आकर आजियांग उन्हें सीधे जलते हुए अंगारों के ऊपर धीरे धीरे भूनना शुरू करता है। जैसे जैसे समय बीतता है पूरी घाटी में स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैलने लगती है। अपने हाथों से बनाए बरामदे में बैठकर सामने जंगल का नजारा देखते हुए आजियांग रात के खाने का आनंद लेता है। सच कहें तो पूरा दिन इतनी मेहनत करने के बाद इससे बेहतर इनाम और क्या हो सकता है। पेट भरकर खाना खाने के बाद आजियांग अपना नरम बिस्तर ठीक कर लेता है, दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद करके गर्म कंबल के अंदर घुस जाता है और कुछ ही देर में गहरी और सुकून भरी नींद में खो जाता है।